बेला सुर्खलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर ना जाने कब इसकी आंख लग गई। सफ़र लंबा था। शायद रेहान बेतासुर सा मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ था। जब इसकी नज़र बेला पर रुक सी गई, अगले ही पल रेहान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ। इसे देखकर वो अशश कर उठा था, जिसके मुंह से पानी निकलता गिरता न जा रहा था। इस वक्त रेहान का दिल किया कि वो इस बेला नामी बुला को बाहर कार से फेंक दे। कोई इस तरह कैसे सो सकता है, इतना गंदा। काम डाउन रेहान, इसने खुद को तसल्ली दी। फिर इसका मुंह टिश्यू से साफ किया। कुछ ही देर में इनकी कार एक विला में दाखिल हुई, जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। रेहान ने बेला को जगाया तो वो गुमसुम से रेहान को देखने लगी। रेहान बेहद संजीदा मालूम हो रहा था। हम आ गए क्या रेहान? बेला के चेहरे पर खुशी से फैल गई। जब वो कार से बाहर निकले तो शेर खान अपनी बत्ती से निकाले इंतजार में खड़ा था, लेकिन सिर्फ वही नहीं था, वहाँ कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली द एलिगेंट वुमेन, मरीना। रेहान की सर्द नज़रें उस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो इस हीर पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द, लेकिन वो सच में मजबूत था। छोटी दुनिया को औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस वक्त बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखा। वैसे कहाँ से लिया ये खिलौना? इशारा बेला की तरफ था, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले ही शेर खान बोला था, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगी ना? क्यों रेहान? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया। हाँ हाँ, वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग लग गई। अगर कोई छीन गया तो फिर? इतने में एक जानदार आवाज़ गूंजी थी। ओ एम जी, आई कैंट बिलीव यू आर हियर। 22 साल जो नौजवान, जो रेहान के बराबर का हसीन था। माई ब्रो लव यू। रेहान भी इसके गले मिला था। बेला, ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। आप मुझे हैरी कह के बुला सकती हैं भाभी, इतनी छोटी भाभी। हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। रेहान की नज़र बेख्तियार इसके छोटे शफाफ हाथों पर गई थी, जो कुछ लम्हे किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ ना था इस नज़र में? भाभी आप आराम कर लें, थक गई होंगी। रेहान बेला का हाथ थामे से अपने कमरे में लाया था। बेला कन्फ्यूज से देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड। वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ़ हैं, देखे। असली मासूमियत से इसने अपने हाथ रेहान के सामने किए। रेहान ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा था। वो जीजा जी, वो नहीं, मेरा मतलब रेहान जी, मैं जाती हूँ। गो। दम दबाकर भागी थी। क्या अजीब चीज़ है। अभी वो यही सोच रहा था जब छोटी दुनिया की चीख आवाज़ सुनकर वाशरूम की जानिब भागा था। वाशरूम का मंजर देखकर इसकी तरफ लपका, जो भूखी हुई नल बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम पागल हो क्या? रेहान ने इसको थाम कर अपने करीब किया था। वो दोनों भीग रहे थे। रेहान ने बमुश्किल नल बंद किया। छोटी दुनिया, मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाय हाय, बेला अंधी हो गई। आंखें खोल, बंद किए बोली। आंखें खोलो अपनी। इसने पहली बार लेंस लगाए थे। रेहान के कंधे तक वो मुश्किल से आती थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलोगी तो कुछ नजर आएगा ना? ना ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। हाय, सीरियसली दिमाग है पास तुम्हारे? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। अच्छा देखना, दो ज़रा, वहाँ कॉकरोच है। और बेला इसकी जानिब मज़ीद लपकी थी। दोनों टांगे रेहान की कमर की तरह, किसी कोला की तरह चिपकी थी। कहाँ कहाँ है? आंखें फाड़े इर्द गिर्द देखने लगी। छोटी दुनिया, रेहान अली वैसा बरस मार रही थी। छोटी दुनिया स्टॉप में भी नहीं। छोटी दुनिया आपकी बार वो चीखा था। जी जी, इस छोटी परी ने देखा था इस शहजादी की आंखों में। वो बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब। रेहान की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। धक धक दिल ज़ोर से धड़का था। तभी गीदड़ खान रूम में दाखिल हुआ था। यहाँ तो रोमांस चल रहा है। बंदा हम सिंगल लोगों का ही ख्याल कर लेता है। गीदड़ खान की शरारती आवाज़ ने सकता तोड़ा। बेला ने दूर होना चाहा, मगर रेहान ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की थी। वो शीशे में शेर खान और मनीना को देख चुका था। गेट आउट। मरीना का चेहरा जर्द हुआ था। सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू रखें। शेर खान आंख मारता दरवाज़ा बंद कर दिया था। क्या चाहती हैं आप मिसेस रेहान? आपको क्या सज़ा दी जाए? रेहान ने इसके चेहरे पर फूंक मारकर अजीब से लहजे में कहा था। वो मैं। बेला के गाल मज़ीद सुर्ख हुए। क्या आप बोले ज़रा? बेला अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी थी, और इसकी हरकत रेहान से ओझल नहीं रह सकी थी। वो मेरी आंखें। बेला ने हिचकी ली थी। रेहान ने अपने बाजू उसकी नाजुक कमर से हटाए थे, और वो ड्राम से नीचे गिरी थी, बहुत ज़ोर से। आंसू मोती बनकर टपके थे। रेहान ने इसका बगौर जायज़ा लिया था। वो स्याह गाउन में जो अब मुकम्मल भीग चुका था। स्याह काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ था। सुर्ख साड़, सर्दी से नीले फड़फड़ाते लब। वो सरापा हुस्न थी। छोटी सी मरीना भी तो बुला की हसीन थी। तो क्या ये भी मासूमियत का ढोंग कर रही है? रेहान को अजीब सा एहसास हुआ।
वो बेवफाई का डसा शक था, वो रोते हुए इसे देख रही थी। रेहान ने जिसको झुककर इसकी थोड़ी पकड़ी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे घर जाना है, आप भी मुझे मारते हैं, सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। इंतहाई मासूम थी, इसे तो इसके अल्फाज का मतलब भी नहीं पता था वो क्या कहना चाह रहा है। वो इसकी मासूमियत पर सवाल कर रहा था। रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह, मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम सीरियस ही हो गई, चलो उठो। और हाथ आगे किया। पहले सॉरी बोले। मासूम से ख्वाहिश की गई, सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो। रेहान ने बहुत नरमी से कहा, इतनी नरमी कि इसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। रेहान ने परी से पूछा। चौका उसको बेला ने उंगली अपने गाल पर रखते हुए सोचा और फिर एक डिम्पल रुमुदार हुआ। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रेहान का दिल कैसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी रख रेहान ने फौरन इस बात में समझ लाया। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रेहान के हाथ में दे दिया। अब मैं क्या पहनूं, मेरा मतलब है रेहान जी, तुम ऐसा करो, ये लेग्स उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं, मुझे तो नहीं आता। वो बहुत बेचारगी से बोली। रेहान चलो, अब ये भी तुम ही को करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रेहान, इस बच्ची के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मरीना, यू नेवर लूज, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन हिम अगेन। परफ्यूम की बॉटल जोर से ज़मीन पर दे मारी थी। वो कोई पागल लग रही थी इस वक्त। रेहान, लेट्स सी मैं इस बच्ची के साथ क्या करती हूँ, देखती हूँ तुम मिस्टर रेहान इसे फिर कैसे कबूल करते हो। इससे सोच लिया था इसे क्या करना है। रेहान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजी घर पर नहीं है, इसलिए अब वो जाने की तैयारी कर रहा था। वाइट शर्ट और जीन्स में हमेशा की तरफ गजब ढा रहा था, ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा से सर्द आंखें। वो बाल बना के पलटा तो छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुंह खोले इसे देख रही थी। चेहरे पर तवाब करती जुल्फे और अपने छोटे से मुख पर हैरी पॉटर स्टाइल की ऐनक सादगी में भी कयामत थी। हैंडसम होना है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह, वो बेख्याली में बोल गई थी। रेहान मुस्कुराता हुआ इसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से ही देख रही थी। क्या हुआ? तो ये बंद नहीं हो रहे, अपनी क्या लाई रेहान के सामने की। रेहान ने फ़ौरन से बटन बंद कर दिए। चलें अब घर? नहीं, हम तो दादाजी से मिलने वाले थे ना। मिलने वाले थे, मगर वो अब घर में नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रेहान ने चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए बताया था। रेहान के जज्बात वो कहाँ समझ सकती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दरवाज़ा खुला तो शेर खान दांत निकालता अंदर दाखिल हुआ। यार बस करो, रात के लिए भी कुछ छोड़ दो, क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रही हो। और आंख दबाई रेहान का देखना था। वो फ़ौरन लाइन पर आ गया। मेरा मतलब है भाभी को भूख लग गई होगी, जल्दी से लंच पर आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में भूख लगी है, छोटी दुनिया अली सादगी से बोली थी। रेहान का दिल चाहा अपना सर पेट ले। गिदड़ खान ने इंतहाई कमीनगी से रेहान को देखा था। लंच के दौरान शेर खान ने रेहान से पूछा, ब्रो ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ौरन से पहले इसकी गर्दन पर गई थी। रेहान ने बेला को देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती थी। ओके मैं समझ दिया पर जोर दिया गया था। मरीना जहर आलू नज़रों से बेला को देखने लगी, जिसको कोई होश ही नहीं थी कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हारिस की नज़र भी बार बार बेला के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों है कर रहा है। शायद ज़रा मुख्तलिफ थी या हम उम्र, तुम आज मेरे घर रुकोगे? रेहान ने शेरनाज से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे आज रात की फ़्लाइट से कनाडा जाना है। वैसे तो बुआ होगी, मगर फिर भी डन बॉस। मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुए। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी और रेहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी वो अपनी ऐनक पीछे करती, कभी बाहर देखती, तो कभी रेहान को। थोड़ी देर बाद इस रेहान ने पूछा था, आपके ग्रेड कैसे हैं? मेरे ग्रेड? हाँ, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड। ए लेवल्स कर रही थी ना तुम? बेला का तो मानो सांप सूंघ गया था। इट्स नॉर्मल, वो मुश्किल से बोल सकी। क्या क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा था? इसने शर्म से निगाह नीचे किया। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछे तो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और रियाजी तो इसकी जान जाती थी। रेहान ने इसके बदलते तासुरात को देखा। हम मैं समझ गया और मुस्कुराहट दबाई। जब आप दादा से मिलें, अगर उन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछा तो कहना कि आपके ग्रेड अच्छे हैं। बेला मुस्कुराई और कहा, अगर दादाजी को मैं पसंद नहीं आई तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? रेहान का चेहरा संजीदा हुआ। इससे जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मिसेस रेहान कह रही, दिलचस्पी से उसे देखा। मुझे लगता है कि जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी बहन थी। तो हो सकता है कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक ख़ानदान से हैं ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सोचती भी हैं आप ये? रेहान ने दिल में कहा था। अच्छा मेरी तरफ देखिए, अपने छोटे से हाथों से इसका चेहरा अपनी तरफ किया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी तरफ तवज्जो करना चाहता हो। इससे खामोशी से इसकी तरफ देखा था। एक और सवाल,
हुक्म करे। वो इसे देखकर मुस्कुराई। इसके मुंह के कोने पर डिम्पल नमूदार हुआ। रेहान मुकम्मल तौर पर मजबूर हुआ था। मैं अब आपके साथ रहूँगी, क्या आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? पॉकेट मनी? तौबा तौबा, रेहान का सारा मूड ख़राब हो गया। वो कुछ और ही सोच बैठा था। मदर, मेरा मतलब है कि आप पहले से बात नहीं बन रही थी। ठीक है, रेहान ने इसका मसला आसान किया। सच्ची थैंक यू सो मच। बेला इसके गले लगी थी। रेहान के लिए एक नया तजुर्बा था जो छोटी सी लड़की उसे दे रही थी। अपने जज्बात को लगाम देते हुए बोला, छोटी दुनिया जी, तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी हो, ये बात हमेशा याद रखना। आखिर वो इसके गिरद हसाड़ मजबूत किया। ना जाने क्यों उसे आज अजीब सा लग रहा था। फिर वो इसकी गोद में ही सो गई थी। रेहान ने मुस्कुरा कर उसे देखा और लंबी सी आह भरी थी। कितना सोती है तुम मेरी छोटी दुनिया। जब मैं सारी सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम? तब जो खुद ही सोचकर मुस्कुराया था। लेकिन फिलहाल इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इसको ताल्लुक को वक्त देना चाहता था, इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो जब वो घर पहुंचा तब भी वो इसके सीने पर सर रखे आराम से फरमा रही थी। किसी गरीब का आराम तबाह करके रेहान ने छोटी दुनिया को उठाया और ब्राइडल स्टाइल में इसे कमरे में ले गया। ये मंजर बुआ समेत दीगर मुलाजमों ने बहुत गौर से देखा था। इस पर ब्लैंकेट देकर मुड़ने लगा, फिर रुका और इसकी ऐनक उतारी, चेहरों से जुल्फों को पीछे किया और इसकी पेशानी पर अपने जलते हुए लब रखे। खुदा की अमान, मेरी छोटी सी मिसेस अभी से जाना था। घर से निकलने से पहले से मनीना का वॉइस नोट आया था जिसमें अपनी बेवफाई की सफाई दे रही थी। बहुत रो रही थी। रेहान, वो सब गलत फहमी था जो तुमने देखा। वो मुझे ड्रग्स दी गई थी। मैं अपने आवाज़ खो बैठी थी। रेहान, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। बल्कि इस सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। मगर जब आज तुमने छोटी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रेहान। आई एम इन पेन। रेहान ने यह नोट 4 से 5 दफ़ा सुना था। कुछ मंजर जो कभी नहीं देखना चाहता था वो फिर से याद आए थे। कितनी स्याह थी वो रात। वो 25 का था, जवान और वजीह। हाथों में गुलदस्ता लिए वो फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज़ रेडी, यस। इसने महंगे तरीन फायरवर्क का इंतज़ाम किया था। सियाह 3 पीस सूट में वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। जो मरीना को प्रपोज़ करने वाला था, जिस सुरह वाली बालों वाली परी को इसने हमेशा से चाहा था, बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे, आज वो इसे अपना नाम देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने एक लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जो इसको हिफ्ज़ थे। इजहार मोहब्बत। शेर खान ने से एयरपीस में बेस्ट ऑफ लक कहा था। रेहान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जो मंजर इसने देखा था नाकाबिले बर्दाश्त था। वो किसी के बिस्तर पर वो आवाज़ें और कोई नहीं, वो शख्स वो रेहान का अपना बाप था। रेहान ने अपना बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। वो इतने मसरूफ़ थे कि पलट कर नहीं देखा था। वो पलटा। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रही। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पर था। वो तो धड़कना ही भूल गया था। इसने धड़कने वाली ही नहीं, इससे धड़कने छीनने ली थी। आतिशबाजी शुरू हुई। वो इसमें जल जाना चाहता था। वो सच में जल ही गया था। इसे चला नहीं जा रहा था। इसे लगा वो गिर जाएगा। वो सच में गिर गया था। आंखें बंद होने लगी थी। मुस्कुराती आंखें जिनमें कर्व था, सिर्फ कर्व। वो मोहब्बत का डसा था, एतमाद का, बेवफाई का। मोहब्बत इसे रास नहीं आई थी। भला मोहब्बत भी किसी को रास आई है? इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी छोटी सी उम्र में। इसको 2 दिन बाद होश आया था और वो रोया था। शेर खान के गले लगकर बहुत रोया था। कौन कहता है मर्द नहीं रोते? वो चीख चीख कर रोया था। छोटी दुनिया की जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाकर ज़रा हैरान हुई। और शिट, बेला, रेहान जी तो चले गए होंगे। और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी थी वो कहाँ है? कहीं इस मिस्टर हैंडसम के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं यार, इसने ज़्यादा मीठा खाने से मना किया था। अब क्या करूँ? बेला को हर वक्त खाने पीने का ही ख्याल रहता था। इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने से और स्मोकी से। फिर इसने बैग में देखा तो चॉकलेट का बॉक्स उसमें था। इसकी बड़ी आंखें चमकी थीं। जब वो नीचे गई तो शेर खान पहले से ही वहाँ बैठा था। अरे आप फिर आ गए? बेला ने जुबान दांतों तले दबाई। गिदर खान तो बेचारा इसे देखता ही रह गया। जो बेफरासी सुनहरी शलवार कमीज़ में परी लग रही थी। बेला भाभी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है भला? घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? इसने अफसोस से देखा था। जो पेपर वहाँ से चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। इसने सादगी से इसको देखा, फिर बोली, मेहमान? आप मेहमान तो कभी कभी आते हैं ना। आप तो माशाल्लाह। क्यों बुआ? सही कहा ना? और आँख दबाई थी। भाभी आप तो बहुत तेज़ है, शेर खान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बेला भी मुस्कुरा दी। वो इसे तंग कर रही थी। बेला, एक बात तो बताएं ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब? और जल्दी से उठकर अपने रूम में गई। शेर खान को कुछ अजीब लगा था। बहुत अजीब एक चॉकलेट हुई थी। मगर चलो छोड़ो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा है। रात आज बहुत ज़्यादा स्याह थी। रातें तो अक्सर स्याह ही होती है। बेला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी थी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें काँप रही थीं।
इसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हुआ? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुराती। अब पता चलेगा रेहान, तुम्हें जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ, लेकिन इसे नहीं पता था कि रेहान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। खराब मौसम की वजह से आधी रात को स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता स्याह चमकते बाल जो हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, मानो अभी शावर लेकर आया हो। गहरी रात से सर्द आंखें जिसकी तपिश से कोई इससे आंख बुलाकर बात करने की जसारत कहाँ कर सकता था। वो एक जरी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेप, किसी फिल्म का हीरो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बेजारी से दरवाजे को देखा और काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे इसे पसंद नहीं था। यस बुआ जल्दी से अंदर आई। साहब जी क्या हुआ? बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ। छोटी दुनिया इसके लब हिले थे और फिर भागता हुआ इसके कमरे तक गया था। कमरे के बाहर मुलाजिम सड़ चुकाए खड़े थे। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दंग रह गया था। कमरे का हाल बेहाल था। हाँफने की आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। इसने कदम बढ़ाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में बेयकीनी सी बेयकीनी थी। बाथ टब में वो लेटी थी, इसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी। स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे और बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रहे थे। होंठ नीले पड़ चुके थे लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा था। आंखों की सर्दी में इजाफा हुआ था। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, अपनी स्याह कांसी आंखें खोले थी जो सुर्ख पड़ चुकी थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकम्फर्टेबल, वो रुक रुक कर सही सिर्फ यही कही जा रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से इसका सफ़ेद जिस्म वाज़ेह हो रहा था। रेहान ने पानी को हाथ लगाया जो बहुत ठंडा था और फिर इसके हाथ माथे पर हाथ रखा जो तप रहा था। इससे जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा था, रूह तक आई थी तासीर मसीहाई से। जल्दी से उठाया और बेड पर लाकर बेदर्दी से फेंका। सर्द आंखों से बुआ को देखा। कॉल द डॉक्टर, कॉल करती है साहब, डॉक्टर आता ही होगा। हवास बख्ता से वो बेड पर लेटी चीख रही थी। शट अप, इसने बेबी से सर्द लहजे से मुंह बंद करने को कहा था। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी इसे गुस्सा किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से इस पर कंबल दे दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक इसी दौरान गर्मी बर्दाश्त न होने पर छोटी दुनिया ने कंबल उतार फेंका था और रेहान ने जल्दी से इसके वजूद को अपने वजूद से ढांप दिया था। गेट आउट। डॉक्टर हक्का बक्का सी मंजर देख रहा था। जब इसे दफा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाज़ा बंद किया। दोनों कमरे में अकेले थे। छोटी दुनिया ने बेचारगी से अपने ऊपर मौजूद वजूद को देखा। इसके देखने से वो पीछे हुआ। अगले ही पल छोटे नाजुक हाथों ने इसे थाम लिया था। रेहान की मुझे समझते में देर नहीं लगी। वो काफ़ी सालों से अमरीका में था। हेल्प में इसकी बेजान सी आवाज़ निकली और इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेहान ने चमकती आंखों से देखा था और अगले ही पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया था।